हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग 2। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, सबसे मेन कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, कितने मार्क की थियरी होगी, उन सबको लेकर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और लास्ट में मैं स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग और आईएमपी कौन सी थियरी है उसको लेकर भी मैं बात करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सबको पेपर पैटर्न तो पहले से पता होगा। डायरेक्ट हम कॉस्ट अकाउंटिंग 2 के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर पहले मार्किंग की बात कर लेते हैं, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स हो, कहाँ पर थियरी है और कितने मार्क का हो सकता है। उसके बाद बुक में से एक एक चैप्टर की डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको सम्स करना है तो कौन से चैप्टर का करना चाहिए, थियरी करनी है तो कौन सी आईएमपी थियरी है। तो वीडियो लॉन्ग हो सकता है बट एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मार्किंग की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यूनिट नंबर 1 में से निकल के आने वाला है, जहां पर आप सबको पता है हमारे पास 2 चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पर मार्किंग के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल सम्स होगा, आगे थियरी होगी। देखिए प्रीवियस ईयर 3 से 4 ईयर को चेक करके देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर दोनों के प्रैक्टिकल सम्स पूछे ही गए, गारंटी है। और साथ में यहाँ पर जब 70 मार्क का हुआ करता है तो थियरी पोर्शन भी हुआ करता है। हमेशा हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन में थियरी क्वेश्चन देखा ही गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 14 मार्क का होता था उसके ऑप्शन में आपको सम्स प्लस थियरी ऐसे देखने को मिलता था। लेकिन अब जनरल ऑप्शन हो गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होने के चांसेस है उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर यही हो सकता है बट बाई चांस कई चेंजेस भी हो सकता है क्योंकि जनरल ऑप्शन होने की वजह से। मेरा ये कहना है कि डायरेक्ट 14 मार्क का सम्स इस यूनिट में से बन सकता है, क्योंकि पहला जो चैप्टर है उसमें से डायरेक्ट 14 मार्क का सम्स हर बार पूछा ही गया। तो उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 20 मार्क का आपको एक सम्स प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है। अब वो कौन से चैप्टर का हो सकता है वो फिक्स नहीं बोल सकते, बट जहाँ तक मेरा मानना है कि फर्स्ट चैप्टर का हो सकता है। सेकेंड चैप्टर का अगर उसे पूछना ही है तो 10-10 मार्क करके पूछेगा, जो थोड़ा होना मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस यूनिट को आप टोटली प्रैक्टिकल समझ के आप तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर को टोटली प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, और हो सके तो चैप्टर 2 का थोड़ा बहुत ऊपर से आप सम्स देख के जा सकते हो, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा स्ट्रेटेजी, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको अगर 2 यूनिट करने हैं तो किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। पहले मार्किंग की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 2 में से आने वाला है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो हमारे पास 2 चैप्टर है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है संबंध, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट में से तो प्रैक्टिकल सम्स ही आता है ऑलवेज, सेकंड में से भी प्रैक्टिकल सम्स और साथ में आती है थियरी, ठीक है। जैसे मैंने कहा थियरी हर एक क्वेश्चन में पूछी गई है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिकल वो पूछा जाता था 14 मार्क का, और साथ में ऑप्शन में, क्योंकि 2 चैप्टर होने की वजह से एक दूसरे के ऑप्शन में हुआ करते थे। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल 7 मार्क का और थियरी 7 मार्क की, इस तरह से हुआ करती थी। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जनरल ऑप्शन हो गया तो क्योंकि 20 मार्क को डायरेक्ट किस तरह से कवर कर सकता है। तो मेरा कहना जहाँ तक दोनों चैप्टर को वो कवर करेगा, चाहिए तो दोनों के 2 प्रैक्टिकल सम्स 10-10 मार्क के पूछ लेगा, या तो वो करने के लिए डायरेक्ट 20 मार्क का एक कर भी सकता है, ठीक है। सुनिएगा, दोनों बात को ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाइएगा पढ़ाई की। तो 20 मार्क का प्रैक्टिकल डायरेक्ट भी हो सकता है। दोनों चैप्टर ऐसे है जहां पर लीनियर प्रोग्राम में आप जानते हैं ग्राफ बनाना जो 20 मार्क में हो भी सकता है, और ये फर्स्ट चैप्टर में से भी पूछा गया है। लास्ट में स्ट्रेटेजी और हर एक चैप्टर की डिटेल में जरूर बात करूंगा, ठीक है। तो 20 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है, या 10-10 मार्क के 2 प्रैक्टिकल सम्स, या फिर इसमें से आपको प्रैक्टिकल और इसमें से थियरी भी हो सकती है। थियरी के चांसेस कम है, इसमें भी थियरी के चांसेस कम है, इसमें भी थियरी के चांसेस कम है, ठीक है। इसलिए मैं थियरी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल की ही ज़्यादातर बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ यूनिट नंबर 3 में से एक ही चैप्टर निकल के आता है जिसका नाम है डिफरेंशियल कॉस्टिंग, तफावत पड़तर पद्धति। ये चैप्टर में कैसा हुआ करता था, 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स और ऑप्शन में गारंटेड 2 थियरी होती थी 7-7 मार्क की, ठीक है। ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, पूरा प्रैक्टिकल पूछे या पूरा थियरी, कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादातर मुझे जो लगता है इसमें थियरी होगी गारंटी, इसमें थियरी जरूर होगी। अब वो 10-10 मार्क की दोनों थियरी पूछेगा या फिर कोई एक थियरी और एक सम्स पूछेगा, वो हम कह नहीं सकते फाइनली। एक प्रैक्टिकल सम्स और एक थियरी पूछेगा, या तो फिर दोनों थियरी पूछेगा। ये यूनिट कुछ ऐसा, बट थियरी इसमें कंपलसरी होगी। तो लास्ट देखिएगा, स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि थियरी अगर पढ़नी है तो कौन से चैप्टर्स आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी आईएमपी थियरी वो भी मैं बताऊंगा। तो इस यूनिट में थियरी गारंटी आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्ट 20 मार्क की भी 2 थियरी हो सकती है, या तो फिर एक सम्स और एक थियरी भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। जहां तक आप सबको पता होगा कि हमारा यूनिट नंबर 4 जो चैप्टर 4 है वो कंपलसरी टोटली थियरी बेस्ड है। टोटली थियरी बेस्ड है, मतलब यहाँ पर आपको 20 मार्क थियरी से ही कवर करना है। बट जहाँ तक 2 थियरी आपको लिखने को रहेगी और 2 थियरी लिखोगे तब जाके ये यूनिट आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स कहाँ पे थियरी क्लियर हुआ होगा। ये मोस्ट ऑफ होने के चांसेस है।
ठीक है। फर्स्ट यूनिट टोटली प्रैक्टिकल हो सकता है, दूसरा टोटली प्रैक्टिकल हो सकता है, तीसरा चौथा थियरी बेस्ड हो सकता है, चौथा कंपल्सरी थियरी, तीसरा भी टोटली थियरी बन सकता है, ठीक है। और वहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर 10-10 मार्क करेगा तो एक थियरी हो सकता है, लेकिन संभावना 10-10 मार्क की बहुत ही कम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने बात की है। क्वेश्चन 5 की पहले बात करें तो उसके बाद हर एक चैप्टर का हम बुक में से स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो क्वेश्चन 5 जो है आपका यहाँ पर गारंटीड एमसीक्यू ही होने वाला है। एमसीक्यू आई होप आप सबको पता है कि 2 मार्क के एमसीक्यू होते हैं, आपको 10 जितने एमसीक्यू दिए गए होते हैं, लेकिन आपको 5 अटेम्प्ट करने। याद रखिएगा 5 पहले वो लिखे जो आपको आते हैं, नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तैयारी कहाँ से करनी तो शॉर्टकट है, आपकी बुक में जो पीछे एमसीक्यू दिए गए वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, बट याद रखिए हो सके तो 2018, 19 और भी पेपर है आपका 17 है जो भी, तो उसके एमसीक्यू भी कीजिएगा, क्योंकि बुक के पीछे जो एमसीक्यू दिए वो रिपीट थोड़े कम हुए, लेकिन ये आप यूनिवर्सिटी करोगे तो रिपीट ज़्यादा हुए, तो इसके जरूर कर लीजिएगा। तो एमसीक्यू आपके 10 आउट ऑफ 10 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आई होप आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग स्ट्रेटेजी और आईएमपी को लेकर बात कर रहे थे। सम्स करना है तो कौन से चैप्टर का सम्स करना है, थियरी करनी है तो कौन से चैप्टर की थियरी करनी चाहिए। देखिए पहले सम्स के अकॉर्डिंग में बात कर लेता हूँ। अगर जिन स्टूडेंट्स को सम्स करना है तो मैं बोलना चाहूँगा फर्स्ट चैप्टर आप जरूर कर लीजिए, ये मार्जिनल और एब्जेक्शन बहुत ही इजी है, बहुत ही नॉर्मल है। 2 से 3 सम्स करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और 20 मार्क में ये चैप्टर कवर कर भी सकता है। दूसरा कौन सा करना चाहिए चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल में, वो लीनियर प्रोग्रामिंग है। आपको ये बता दूं, आपने बीकॉम सेम 2 के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही आएगा, बस पैराग्राफ होगा, उस पर से इक्वेशन बनाना और फिर ग्राफ बनाना, तो बहुत ही ईजी हो सके तो प्लेलिस्ट में बीकॉम सेम 2 के अंदर आप देख लीजिएगा, स्टेट के अंदर जहाँ पर ये चैप्टर मैंने सॉल्व कराया हुआ है। बस आपको याद रखना है कि पैराग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाना वो सीख लीजिए, बाकी ग्राफ बनाना आप समझ जाओगे। अगर 20 का इसका पूछा तो सबसे ईजी चैप्टर यही होने वाला है, लेकिन 10-10 में पूछा तो आपको एक इसका और इसका भी करना रहेगा, या फिर इसकी एक थियरी भी हो सकती है जो मैं थियरी आईएमपी बताने वाला। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? सम्स करना तो इसका कर सकते हो। अब थियरी की बात करता हूँ तो थियरी आप डायरेक्ट क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में जा सकते हो। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको 100% थियरी देखने को मिलेगी ही। और थियरी की मैं पहले आईएमपी बता देता हूँ। चैप्टर 4 की पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। जहाँ तक ये थियरी में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना हो सकता है, क्योंकि आप मास्टर एमकॉम में तो थोड़ी बहुत थियरी का बेसिक नॉलेज आपके पास हर एक टॉपिक पे होना जरूरी है। इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेकिन गुजराती वाले अपने पास बुक रखेंगे जिससे फटाफट वो टिक कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 सेक्शन है। फर्स्ट, ठीक है, जस्ट इन टाइम, सेकंड है लाइफ साइकिल और थर्ड है टारगेट। तो जहां तक फर्स्ट में से एक थियरी तो आएगी 10 मार्क की 100%। है कौन सी उससे टॉपिक ज़्यादा है तो 4 से 5 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। मैं यहाँ टिक कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4 ऑब्जेक्टिव, फटाफट पढ़ लोगे, पॉइंट ही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 ऑब्स्टेकल जो दिए गए, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसको हम लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 8 बेनिफिट, या इसको हम एडवांटेज बोलते हैं, ये पढ़ना है। और साथ में पॉइंट नंबर 9 के अंदर जो एक डिफरेंस दिया गया ना, आपको याद रखना, डिफरेंस पढ़ना ही है पॉइंट नंबर 9 के अंदर। ये हो गए जस्ट इन टाइम की थियरी। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा पॉइंट नंबर 2 के अंदर एक ही थियरी, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ना, या फिर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक ही पॉइंट है, वो पढ़ लेना, अंदर नहीं दिखा हो, टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा इसके लिए। और टारगेट कोस्टिंग के अंदर एक ही थियरी, इसका फीचर पढ़ना रहता है। तो दोनों के बाद नॉर्मल पढ़ लीजिए प्लीज़। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो गारंटेड पढ़िएगा ही कैसे भी करके, ठीक है। 2 पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तीसरा थोड़ा हल्का फुल्का देख के चले जाएगा, इसलिए आपका 20 आउट ऑफ 20 हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से रहेगी थियरी। और हो सके टाइम बचे तो MRP 1 वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। MRP 1 वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, 2 वाला चलेगा, लेकिन MRP 1 वाला एक बार ऊपर से देख के जरूर जाए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर की थियरी हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर यूनिट नंबर 3, यहाँ पर कौन सी थियरी पढ़ना है। यहाँ पे मैं बता दूँ थियरी आपको शॉर्ट नोट के रूप में आने वाली। शॉर्ट नोट मतलब आपको जितनी डिटेल पता है वो आप लिख लीजिएगा, शॉर्ट नोट की तरह पूछी जाएगी। अब कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो मैं बुक में एक पेज से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो कोस्ट दिए गए यहाँ पे 5, तो इसमें से गारंटेड एक के बारे में पूछा ही जाएगा। गुजराती वाले में बुक रखेंगे, एक के बारे में पूछा है, शॉर्ट नोट की तरह पूछा जाता है। तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन पता है, जो भी जानकारी, वो सब लिख सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर। और एक डिफरेंस आपको गारंटी इसमें से पढ़ लेना है। ये जो दिख रहा है मार्जिनल और डिफरेंशियल, दोनों क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस आप बनाकर पढ़ लीजिएगा। ये हो गया एक। उसके बाद जो एक और टॉपिक रह गया है जो पूछा जाता है शॉर्ट नोट की तरह आता है, इनमें से एक शॉर्ट नोट बन के पूछा जाता है। इसमें से कौन से टॉपिक मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, ठीक है, मेक और बाय। सेकंड, लीज और बाय। डिसीजन मेकिंग के अंदर कौन कौन से सिचुएशन होती है, तो कैसे मेकिंग करना चाहिए डिसीजन, उसके बारे में। पॉइंट नंबर 4 तो गारंटेड पढ़िएगा ही, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट के बारे में। और पॉइंट नंबर 6 ड्रॉपिंग अपलोड। और लास्ट रह गया शटडाउन वाला टॉपिक। कौन सा, जो मैंने बोला आप सुनिएगा, शटडाउन वाला टॉपिक है, इसमें से आपको पढ़ना रहेगा। जहाँ तक इस चैप्टर में से आपको हमेशा याद रखना शॉर्ट नोट की तरह ही पूछा जाएगा, जिसमें आपको डिटेल में शॉर्ट नोट की तरह जितनी जानकारी है वो सब आपको लिखनी रहेगी।
ये शट डाउन का टॉपिक पढ़ लीजिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। पहले तो जितने कोर्स के टाइप है 5 बताए वो पढ़ना है, फिर मैंने डिसीजन मेकिंग के अंदर 3-4 बताया वो पढ़ना है, शट डाउन। इनमें से आपका काम हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो थियरी मैंने कहा है, अगर दोनों थियरी पूछी तो, और एक थियरी तो गारंटीड होगी ही, ठीक है। थियरी बेस ये दोनों यूनिट पे आप जा सकते हो। सम्स है आप इसका मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का देख के जा सकते हो, साथ साथ में लीनियर प्रोग्रामिंग का भी सम्स देख के जा सकते हो। जिनको इन दोनों के सम्स आते हो रिपीट करना, लेकिन इसकी तैयारी करना एक दिन में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 2 चैप्टर है जो तैयारी आप फटाफट कर पाओगे। और थियरी के लिए हमारा यूनिट नंबर 4, ठीक है। आई होप आप अब इजीली डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन से यूनिट की ओर जाना है। और सेफ जोन में बोलो 3 रेडी कर लीजिए, मतलब 2 थियरी का रेडी कर लीजिए और साथ में प्रैक्टिकल भी सेफ जोन के रूप में आप तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन 5 MCQ आई होप आप क्लियर कर लोगे। आई होप आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम में बाय चांस कहीं पे भी क्वेश्चन में चेंजेस हो सकता है मार्किंग के अंदर, ठीक है। तो वो प्लीज अपनी तैयारी इस तरह से रखिएगा कि आप इजीली वो कवर कर पाओ। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।